गजा डेथ जोन बन गया। सेहूनी फौज ने 2 दिन में मजीद 800 फलस्तीनी शहीद कर दिए। सेहूनी फौज ने शुमाली गजा के बाद जुनूब में भी जमीनी अलगार कर दी। रात भर बमबारी भी की। पूरा शहर धमाकों से गूंजता और लरसता रहा। इसराइली फौज ने कश्तियों के जरिए रफा और खान यूनिस के साहिलों पर गोले दागे। हजारों पनाह गुज़ीनों के ठिकाने होली फैमिली स्कूल पर भी इसराइल की बमबारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 16,000 से बढ़ गई। इसराइली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां खान यूनिस में भी घुस गईं। खान यूनिस का वस्ती गजा से राब्ता मुनक़ता। सड़क को काट कर गजा को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसराइली फौज का अहम हमास कमांडर को शहीद करने का दावा। ग़िज़ाई बहरान फिर शिद्दत इख्तियार कर गया। बच्चे और खवातीन कतारों में लगकर खाना हासिल करने पर मजबूर। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने 3 इसराइली फौजी मार दिए। 8 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी। गजा के बच्चों का गम नाकाबिले बयान। कहानियां सुनाने की उम्र, लेकिन एक दूसरे का गम बांटने लगे। घर वालों की शहादतों की खबर सुना रहे हैं। इसराइली बमबारी में वालिद के शहीद होने की खबर सुनकर बच्चे ने दोस्त को जवाब दिया कि वो जिंदा हैं और सो रहे हैं। पाकिस्तान में फलस्तीन के कायम मुकाम सफीर नादिल तुर्क कहते हैं, गजा में 6000 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं। इसराइल का मकसद गजा पर कब्जा और फलस्तीनियों की नस्ल कुशी है। साइफर केस में सबरा पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म 12 दिसंबर को आयद होगी। मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम कर दी गई। वकील सफाई ने कहा, क्रिमिनल एक्ट की वजाहत के बगैर अदालत कार्रवाई जारी नहीं रख सकती। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, वजारत कानून का नोटिफिकेशन वाज़ेह है, अदालत कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रही है। बाबर अवान कहते हैं, साइफर केस कोई केस ही नहीं है। फर्जी मुकदमे तहरीक इंसाफ और सबरा पीटीआई को इलेक्शन से रोकने के हरबे हैं। हाई कोर्ट ने वाज़े तौर पर कहा, मीडिया को कवरेज की इजाजत है। हमने आलमी मीडिया को कमरे अदालत तक रसाई न देने पर एहतजाज किया। बानी चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी समेत 8 अफराद के खिलाफ नैब का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। एहतसाब अदालत ने जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, फरज शहजादी, जिया मुस्तफा नसीम समेत 6 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जज मोहम्मद बशीर की जानिब से आज की समाअत के हुक्मनामे में कहा गया है, सुप्रीडेंट अडियाला जेल 6 दिसंबर को बानी पीटीआई को अदालत में पेश करें। अदालत ने अबूरी जमानत पर मौजूद बुशरा बीबी को भी तलबी का नोटिस भेजने का हुक्म दिया। विफाक के नोटिफिकेशन के मुताबिक रेफरेंस की समाअत अडियाला जेल में होगी। मौलाना फजल रहमान की नवाज शरीफ से मुलाकात। JUI के सबरा साबिक वजीर आजम से मिलने नून लीग के सेक्रेटेरिएट जा पहुंचे। नून लीग और JUI के दरमियान सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक फार्मूले पर मुशावरत। नवाज शरीफ ने फजल रहमान को MQM के साथ मुआहदे पर एतमाद में लिया। सिंध में तीनों जमातें सीट एडजस्टमेंट करके मैदान में उतरेंगी। बलोचिस्तान और KP में भी सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक। साद रफीक ने MQM के साथ मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। आइंदा पार्लियामान में बल्दियाती निज़ाम पर आईनी तरमीम लाई जाएगी। इंतखाबात के बाद मिलकर इत्तेहादी हुकूमत बनाने और मुश्तरका सदारती उम्मीदवार लाने पर भी इत्तफाक। नवाज शरीफ ने सदारती उम्मीदवार के लिए इंतखाबात के बाद फैसला करने का इंदिया दिया। मुज़ाकरात में मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल, साद रफीक, मरियम औरंगजेब और दीगर मौजूद थे। MQM पाकिस्तान, नून लीग और GDA का इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर अदम एतमाद का इजहार। MQM ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध को हटाने का मुतालबा कर दिया। मुत्तहदा वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात का अहवाल सामने आ गया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी बरस पड़े। बोले, सिंध तकसीम हो चुका, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। सिंध की निगरां हुकूमत पीपल्स पार्टी के मुफादात की निगरां है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध पीपल्स पार्टी के हल्फ याफ्ता कारकुन बने हुए हैं। नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन ने कहा, हमें इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर एतमाद नहीं। हल्का बंदियां ऐसी की गईं जैसे किसी ने फरमाइश की हो। GD रहनुमा हसनैन मिर्जा ने कहा, इलेक्शन कमीशन एक जमात की मुंशीगिरी कर रहा है। इरफानुल्लाह मरवत बोले, हल्का बंदियों के फैसले इलेक्शन कमीशन ने बंद कमरों में किए। निगरां वज़ीर आला को रिटायर्ड जज समझते थे, वो तो जाले निकले।
पीपी रहनुमाओं के नून लीग और एमक्यूएम पर वार। सईद गनी ने कहा, एमक्यूएम इस वक्त पीएसपी के निगरानी में है। एमक्यूएम नून लीग के लिए इस्तेमाल होने जा रही है। इलेक्शन कमीशन मुस्तफा कमाल की धमकियों का नोटिस लें। बशीर मेमन अफसरों को फोन करके ऐसे धमकाते हैं जैसे अब भी आईजी लगे हुए हैं। जो अफसर बात नहीं मानता उसका तबादला कर दिया जाता है। निगरान हुकूमतें बनी तो सिंध में बैठा हर सरकारी अफसर तब्दील हुआ। शर्जील मेमन ने कहा, इलेक्शन के करीब एमक्यूएम चाहती है लिसानियत और तकसीम के शोशे छोड़ जाएं। एमक्यूएम जो कर रही है खतरनाक है। एमक्यूएम शायद इख्तिलाफात का शिकार है, इलेक्शन ही नहीं चाहती। सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा, इलेक्शन से पहले इलेक्शन को मुतनाज़ बना दिया गया। एक पार्टी को बड़ी अहमियत और वजीर आजम वाला प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। साजिश जरूर हुई लेकिन खुद बानी चेयरमैन पीटीआई ने की। पहले कहा हुकूमत अमेरिका ने गिराई, फिर कहा बाजवा ने साजिश की, अब कहता है लंदन प्लान के तहत 9 मई हुआ। नून लीगी रहनुमा राना सना ने दानियाल अजीज और एहसन इकबाल का तनाज़ा टिकट का झगड़ा करार दे दिया। बोले, एक सूबाई सीट पर दानियाल अजीज ओवैस कासिम को लड़वाना चाहते हैं, जबकि एहसन इकबाल का बेटा अहमद इकबाल मैदान में उतरना चाहता है। महंगाई मसला था तो दानियाल अजीज 16 माह क्यों खामोश थे? किसी के लिए पार्टी टिकट की सिफारिश नहीं की। जो नवाज शरीफ के वफादार हैं उन सबको शो कॉज दिए गए हैं। दानियाल अजीज ने राना सना का बयान मुस्तरद कर दिया। बोले, महंगाई का मंजन एहसन इकबाल ने देना था और मरियम औरंगजेब ने बेचना था। जो तासुर है कि महंगाई नून लीग ने की तो जिम्मेदार एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब हैं। पीटीआई ने महंगाई की है तो एहसन इकबाल सबूत पेश करें। हमारी अपनी गलती की वजह से सरबराह पीटीआई जीरो से हीरो बन गया। नून लीग में एक खास ग्रुप है जो मसरूफ रहता है, करता कुछ नहीं। मरियम औरंगजेब के साथ कोई मसला नहीं, मेरा मसला पॉलिसी के साथ है। जो पार्टी की तबाही का बाइस बनेगा उसकी निशानदेही करूंगा। इंटर पार्टी इलेक्शन की दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, आम इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान जल्द होना है। इलेक्शन कमीशन को जल्द अज जल्द सर्टिफिकेट शाया करना चाहिए। आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। चारों सूबों और विफाक में इंतखाबात के लिए 2,77,558 एहलकारों की कमी का सामना है। पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज और दीगर एहलकारों की तैनाती के इंतजाम किए जाएं। एहलकारों की कमी से मुतालिक 7 दिसंबर तक आगाह किया जाए। बिजली कंपनीज लाखों सार्फिन से जायद रकम बटोरने में मुलविस निकली। नेपरा ने डंडा उठा लिया। के इलेक्ट्रिक समेत बिजली कंपनीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। के इलेक्ट्रिक समेत बिजली तकसीम कार कंपनीज ओवर बिलिंग की जिम्मेदार करार। बिजली कंपनियों की जानिब से एवरेज बिल भेजने और 30 दिन से जायद बिलिंग का इंकशाफ। लाखों सार्फिन मुतासिर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली कंपनीज ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए जानबूझकर बददियानती की। कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को ज्यादा बिल भेजे गए। खराब मीटर्स बर वक्त तब्दील न करने से बिजली कंपनियों ने एवरेज बिल भेजे। नेपरा की 30 दिनों में खराब मीटर तब्दील करने की हिदायत। मुकर्ररा वक्त तक अमल दरामद न करने पर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पॉलिसी के मुताबिक मीटर्स तब्दील न करने पर के इलेक्ट्रिक को नोटिस, कंपनी से वजाहत मांग ली। IMF से मस्बत अंदाज में गुफ्तगू मुकम्मल हुई। उम्मीद है मौशी मामलात आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्ती की तरफ जाएंगे। निगरान वजीर आजम अनवर उल हक काकर कहते हैं, आने वाले सालों में पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी आएगी। सीपैक के जरिए गवादर और बलूचिस्तान तरक्की की दौड़ में सबसे आगे निकल आए हैं। जब चीन तरक्की करता है तो फिर सब तरक्की करते हैं। तरक्की करने वालों में पाकिस्तान सबसे पहले आता है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान सबसे पहले आता है। निगरान वजीर आजम ने गवादर में पाक चीन दोस्ती अस्पताल और समंदरी पानी काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 2 आईनी दरखास्तें दायर हैं, उन पर नंबर नहीं लगाया गया। समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। रजिस्ट्रार को इख्तियार नहीं कि आईनी दरखास्त के काबिल समाअत होने का फैसला करे। दरखास्तें कमेटी के सामने रखी जाएं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने रजिस्ट्रार ऑफिस के खत का जवाब दे दिया। कॉपी सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दी।
रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के 30 नवंबर के नोटिस का जवाब भी जमा करा दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुतफर्रिक दरखास्त दायर। जस्टिस अकील अब्बासी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनाती की मुत्तफिका सिफारिश। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सबराही में जुडिशल कमीशन इजलास। जुडिशल कमीशन ने सिफारिशात मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री को भिजवा दी। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं। इलेक्शन कमीशन का नोटिस काम कर गया। वजारत खजाना का 2 रोज में इंतखाबी फंड जारी करने का ऐलान। सेक्रेटरी वजारत खजाना फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन के हुकाम से मुलाकात के लिए पहुंचे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन को जितनी रकम की जरूरत होगी फरहम करेंगे। रकम 2 दिन में रिलीज कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने फरवरी 2024 में होने वाले आम इंतखाबात के लिए मुख्तस फंड रिलीज न होने के मामले का नोटिस लेते हुए वजारत खजाना के सेक्रेटरी को तलब किया था। अकबर एस बाबर ने पीटीआई के बानी से इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कदम करार देने का मुतालबा कर दिया। वीडियो बयान में कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर ड्रामा किया गया जिससे तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान दांव पर लगा हुआ है। तंजीम को शदीद मसाइल का सामना है। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन, चौधरी परवेज लाही और दीगर के खिलाफ नैब रेफरेंस की जांच पड़ताल मुकम्मल। एहतसाब अदालत के जज ने रेफरेंस जमात के लिए भिजवा दिया। नैब लाहौर ने परवेज लाही और दीगर के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद मालियत का रेफरेंस दायर किया था। यकीन दिलाता हूं, नैब बदल कर रहेगा। कोई साइल नैब आएगा तो उसको वापसी पर परफॉर्मा भरना होगा जिसमें लिखा जाएगा कि उनको किसने बुलाया और कितना इंतजार कराया। कोशिश कर रहे हैं मुल्जिम को रिस्पोंडेंट कहा जाए। चेयरमैन नैब नजीर अहमद का तकरीब से खिताब। कहा, नैब कारोबारी हजरात को तंग नहीं करेगा, उन्हें तहफ्फुज देगा। हमने सिर्फ चोर को पकड़ना है, पूरे मोहल्ले को तंग नहीं करना। ये बात दुरुस्त है कि नैब सुस्त रवि का शिकार है। अफगानिस्तान अपनी अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। हाफिज गुल बहादुर जैसे दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकजई कहते हैं 4 लाख से ज्यादा गैर कानूनी मुकीम अफराद को अफगानिस्तान भिजवा चुके। चमन का धरना पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में तब्दील हो गया है। जो बयानिया अपनाया जा रहा है वो पाकिस्तान के हक में नहीं हो सकता। कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। हफ्ते के पहले ही रोज 100 इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड बना लिया। 62,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 62,493 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान कारोबार 1221 पॉइंट्स तक का इजाफा देखा गया। पाक सुजुकी का स्टॉक मार्केट से डी लिस्ट का फैसला। पाक सुजुकी छोटे शेयर होल्डर्स के तमाम शेयर्स वापस खरीदेगी। आरिफ हबीब लिमिटेड शेयर खरीदने के लिए एजेंट मुकर्रर। कंपनी एलामिया के मुताबिक पाक सुजुकी मुसलसल 3 साल से नुकसान में चल रही है।